देखिए अमीश देवगन जी, राष्ट्रीय चोर पार्टी हमको सब ये पाठ नहीं पड़ा है चोरी का। जो टीवी के कैमरे पर जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस खाते हुए पकड़ा गया, वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब बड़ी बात ये रही कि क्या पेगासिस के निर्णय में ये नहीं लिखा कि जो कमेटी बनाई थी उसने यथोचित मदद नहीं की। मैं सारे प्रमाण आपको देने को तैयार हूं। ये सरकार जासूसी कराने की अभ्यस्त है, ये बात करते हैं। सारे सरकारी कार्यालय में इन लोगों ने चीन के कैमरे लगाए। सर्वर किसके पास है उसके बताइए? 10 लाख कैमरे लगे हैं आपके सारे मंत्रालयों में चीन के। तो सर वहां वो जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है? और हम पर यह आरोप लगाते, देखिए गंभीरता से बात है कि इनको एसआईआर खुदा ना खास्ता, एक सेकेंड, ईश्वर ना करे, अबे दुबे आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, ये तो आपके और आपके परिवार की भी सुरक्षा के लिए है ना। आजकल कितना डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कितने बड़े बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए। अब देखिए ना, फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप कोविड वैक्सीन को आप लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन लगवाई तो आपने भी ना। मतलब जनता को भ्रम में फैलाओ और आप तो वही करोगे। लगवाई ना कोविड वैक्सीन, हाँ या ना बताइएगा, लगवाई ना फाइनली वैक्सीन? अनुराग जी भी लगवा के आए। आप तो आपको वैक्सीन, और उन्होंने तो ये बोला था बीजेपी की वैक्सीन बारे में सच पता है कि नहीं पता है? लगवा के आए आप लोग, एक एक नहीं 2-2 डोज लगवाई है। मेरे गुप्तचर ये बता रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, अब उस वैक्सीन का आश्चर्य क्या हुआ है। यूके की कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने एफिडेविट दिया है कि इस वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस हो रहा है। और जब एफिडेविट फाइल किया, हार्ट अटैक से मौत हो रही, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने उस कंपनी को क्लीन चिट दी है। यह देश को नहीं जानना चाहिए क्या? मंगा कर देख लीजिए। अरे पर वैक्सीन लगवाकर आया, वो वैक्सीन बिल्कुल ठीक चल रही है। अब यूके की किसी कंपनी ने उस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि यूके की वो कंपनी परेशान होगी भारत की वैक्सीन क्यों चल रही है, उसको आप विश्वास कर रहे हैं। यहां लोगों ने लगाई है, बात वो नहीं करे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर आप गलत तथ्य रख रहे हैं, आप इस चैनल पर गलत तथ्य का नोटिस प्रस्ताव रेणुका चौधरी ने एक बयान दिया था, हालांकि राहुल गांधी ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। इसके बाद रेणुका चौधरी ने कहा था कि सांसद में भी काटने वाले और डसने वाले हैं, यह कहा था। और राहुल गांधी ने यह कहा है कि अच्छा पालतू जानवर अलाउड नहीं है, अंदर तो अलाउड है, यह कहा था राहुल गांधी ने। अब गौरव भाटिया, आप इसको बताइए, ये जो पूरा बयान है राहुल गांधी ने जो बोला, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया और रेणुका चौधरी पर आपकी प्रतिक्रिया। 30 सेकंड्स। देखिए, राहुल गांधी पे तो मैं कह ही चुका हूं, अपरिपक्व हैं, जिम्मेदार नहीं है, और बहुत बड़ा वर्ग है भारत में जो उन्हें गद्दार भी मानता है। गद्दार क्यों मानता है? कांग्रेस के गद्दार आप लोग साथी, उनके मुंह से चीन निकल गया। मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं। आंदोलन से पहले कितना आजादी के आंदोलन के समय भी गद्दारी अभी थोड़े दिन बाद आपके गले में भी पट्टा डाल देंगे, हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। आपके वो तो आप लोगों के डले हुए हैं, में आ रहे एक पट्टा डाला हुआ, आप लोगों तो अरे अभी आप लोगों के ऑलरेडी पट्टा और चेन दोनों हैं, बेचारे बौखलाए हुए हैं। देखिए अब बताइए, अगर इनके गले में पट्टा डाल देंगे और न्यूज 18 के स्टूडियो में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो इनका दर्द समझ में आ रहा है। अरे क्यों पट्टे और चेन की हम बात कर रहे हैं? तीनों मिलते हैं, पट्टे और चेन की। देखिए यहाँ मतलब सदन के अंदर कुत्ते की बात हो रही है, स्टूडियो के अंदर पट्टे और चेन की बात हो रही है, कैसे चलेगा काम? मतलब अबे दुबे ऑल सेड एंड डन, अबे दुबे जी, कांग्रेस के दुबे जी, ये क्या कहने की जरूरत है? अच्छा पालतू जानवर अंदर अलाउड नहीं, जानवर अलाउड नहीं है लेकिन अंदर तो अलाउड है, ये क्या कहने की जरूरत थी राहुल गांधी को? पहले रेणुका चौधरी ने बोला, अब तो राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता, उन्होंने बोल दिया। क्यों? बीजेपी कह रही है कि अपने सांसदों की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, पालतू जानवरों से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहला शब्द यही कहा कि मीडिया के लिए आज का विषय है कुत्ता, ना कि एसआईआर। मीडिया के लिए आज का विषय ये नहीं है कि एकमात्र भारत की भारतीय जनता पार्टी लेकर आपके आजादी के बाद जिसने
पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर 17वें लोकसभा में एक दिन के लिए नहीं चुना। मोदी जी सिर्फ औसत 55 दिन साल भर में डिस्कशन के लिए रखने लगे हैं, जो न्यूनतम है। 35% बिल ऐसे जो 1 घंटे या बिना डिस्कशन के ये लोग पास कर रहे हैं। सिर्फ 16% कानून है जो पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटनी के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। SIR का अवैधानिक काम निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, जो अवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर देंगे हम लोग कि आर्टिकल 327 में जो इलेक्शन कमीशन है उसके अधिकारों को सीमित किया गया है। फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 4 के अलावा कोई नया फॉर्म वो जनरेट नहीं कर सकते। तो जो अवैधानिक काम कर रहे हैं वो सेक्शन 21 का आधार लेकर पर ये कुत्ते की बात कैसे आ गई सर? ये एक सेकंड, अनुराग भदौरिया का कमेंट भी है इसके ऊपर। पहले गौरव भाटिया आप 30 सेकंड बोल लीजिए। नहीं अमीर भाई, मेरा टाइम था। हाँ बोलिए गौरव, आप बोलिए पहले, आप बोलिए फिर अनुराग। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। देखिए, क्योंकि बार बार बात हो रही है, सोचिए आज अभय दुबे जी को उतना बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये सांसद नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं पालतू जानवर अंदर तो अलाउड है, तो अंदर कौन है? गरिमा में उपस्थिति है सोनिया गांधी जी, बुरा प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको लग रहा है जो उससे कोरिलेट कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं ये पूछना, बौखला क्यों गए फिर बीच में बोल रहे हैं भाई? अरे ये तो वो वाले लक्षण जो कोरिलेट कर रहे हैं उनको बुरा लग रहा है कि बीच में एकदम से बोलने लगो, बाकी लोगों को बुरा नहीं लग रहा। मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। बीच में मैं समझ रहा हूं आपके गले में भी पट्टा डलेगा थोड़े टाइम बाद। सुनिए, तो आपने कहा पट्टा चेन पीटी है, उनको अगर अमीश भाई ये बोला जाएगा कि वो कुत्ते की तरह है, टॉमी, इंग्लिश में बोल देते हैं टॉमी, कब दर्द होगा, तो ये तो असभ्यता की पराकाष्ठा है और ये तो कोई सहन नहीं करेगा। दूसरी बात, चीन की बात ये करेंगे, चीन से MOU किया राहुल गांधी ने पार्टी टू पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तक सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए लोग इन्हें गद्दार कहते हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी को गद्दार कहते हैं। अरे शरण में हो। चाचा नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी, पत्र लिख के कहा पहले चीन को मिलनी चाहिए, यह भी देश से गद्दारी थी। आपको पता है 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमारी है वो चीन को किसने दी? चाचा नेहरू ने दी। रिश्वत चीन से किस पार्टी ने ली? गद्दार अरुणाचल प्रदेश के नागरिक कह रहे हैं, सुन लो गुहार उनकी। देखिए, और मैं एक ही बात कहूंगा, नागरिक मानने से मना कर दिया भारत का। हरकतें करेंगे वो दिन दूर नहीं है। और गद्दार हमारा विदेश मंत्री वो कह रहा है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं क्या? पन्नों में पढ़ेंगे, हथियार डाल रहा है कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो केवल परिवारवादी थी, इतिहास में पढ़ा है तुम लोगों को, मास्टर की तरह और सांप्रदायिक थी। तो जनता ने उसको ऐसा लताड़ा कि वो कभी वापस नहीं आ पाई। जी अनुराग भदौरिया को मैं ले लेता हूं। अनुराग भेजा गया, देखिए जासूसी कुत्ता क्या कुछ हो गया है इस पूरे मामले में। आप कहां खड़े हैं? जासूसी में आप कहां खड़े हैं? कुत्ते वाली कहानी में आप कहां खड़े हैं? देखिए अमीश जी, सरकारें तब तक लोकतांत्रिक रहती हैं जब तक देश का लोक जगता रहता है। हम लोग जगे हुए हैं, सरकार जो लोकतंत्र पे हमला करना चाहती है उसको रोकना चाहती है। देखिए सरकार के लिए मुद्दा क्या है? कुत्ता, BLO की मौत कोई मुद्दा नहीं है, SIR कोई मुद्दा नहीं है। अरे आप, सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी ये मुद्दा उठाने की? क्या सरकार में जो BLO की मौतें हो रही हैं, क्या जिम्मेदारी खाली विपक्ष की है कि BLO की मौत की आवाज हम उठाएं, सरकार नहीं उठाए? सरकार कुत्ता का मुद्दा उठाए, मैंने सरकार के लिए कुत्ता इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन BLO की मौत इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। कुत्ते पे हाईलाइट है, लेकिन BLO यहां मौत हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मां का चौधरी कौन सी पार्टी रहा है, मां का बेटा जा रहा है। मैं कह रहा हूं ये एक विंडो में तस्वीर दिखाइए, रेणुका चौधरी किस मेंबर ऑफ कौन सी पार्टी के MP है? कुत्ता कौन लेकर आया पार्लियामेंट के अंदर? अनुराग भदौरिया। मैं बोल लूं? ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, वो कुत्ता लेके आई, ठीक है ना? तो ये बताइए कि पुलिस वहां जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है क्या कर रहा था? क्या सिक्योरिटी रोक नहीं सकती थी? अगर सिक्योरिटी ने नहीं रोका तो आप अपना संवैधानिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सुबह शाम हल्ला मचा रहे हैं। आप BLO से कंपेयर करें, इतना बड़ा पार्लियामेंट जहां पे लोगों के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए कि दुख दर्द देश के अंदर में जो तकलीफ उस पर चर्चा हो, कि कुत्ते पे चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर। कह रही है जब सिक्योरिटी ने रोका तो उन्होंने बोला कुत्ते का भी एंट्री कार्ड बनवा दीजिए। रेणुका चौधरी ने बोला कुत्ते का भी एंट्री कार्ड बनवा दीजिए, हो जाएगा। और वो फिर कह रही है कि देखिए अंदर तो बैठते ही हैं ये लोग। अब बताइए वो अंदर वाले सांसदों को अगर कुत्ते से कंपेयर करेंगी। मेरी बात तो सुन लीजिए,
अरे हम तो बात बीएलओ एसआईआर की कर रहे हैं, लेकिन आप कुत्ते पे अटके पड़े भारतीय जनता पार्टी की तरह कि कुत्ता आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। सोचो आप तो आप इसके लिए क्या चर्चा की जाए। दूसरी बात, अमीर जी, हर आदमी में कई आदमी होते हैं, डिबेट में भी मिलना तो उससे कई बार मिलना, तब शायद पहचान पाओ। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की। सोचिए, एसआईआर पे चर्चा कराने की हम बात कर रहे हैं कि चर्चा कीजिए किस तरह की तकलीफ में लोग आप तो कह रहे हैं जासूसी करवानी आदत है बीजेपी की। बीएलओ परेशान है। अनुराग भदौरिया की भी आप जासूसी करा रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सेकंड, गौरव भाटिया 40 सेकंड, अनुराग भदौरिया की जासूसी करा रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नहीं मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए पूरी, मेरी बात नहीं, 10 सेकंड और दे दो, 10 सेकंड, 10 सेकंड अपने आगे बोलिए, ऑडियो डाउन है। 10 ओके, गौरव भाटिया, 10 सेकंड। गौरव जी, देखिए, मुझे जो खबर आई है कि इनकी जासूसी हम नहीं करा रहे, इनकी जासूसी जो अखिलेश यादव जी है ना वो करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो है विश्वसनीय नहीं है। इनकी जासूसी जो इनके फेलो प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बताते हैं वो लोग करा रहे हैं। और ये चलन कहां से है आप याद करिए, पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे और प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको पता है अमीर भाई, पार्टी में भाग जाने वाले लोग अरे बीच हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये जनरेटर हरन टिड्डा कहां से आ गया? होते हैं, हरन टिड्डे को हटाओ, पहले टिड्डा कूद के आ गया। हरन टिड्डे को हटाओ, हरन टिड्डे को हटाओ, चलो टिड्डे उड़ो और डंकी की चोट पे डिबेट उड़ जाओ, टिड्डे नहीं बदलते, सत्ता बदली तो बदल गए। सर्दियां चल रही है, बरसाती मौसम नहीं है। अमीर भाई, हरन टिड्डे को कहां ले आया? बैठे वो हंस हैं, देखिए, हरे जाएंगे, तालाब छोड़ के नहीं जाएंगे। आप कितने नहीं है, तालाब का पानी कब हुआ तो फुदक के दूसरे तालाब में बैठ गए जहां पानी है, नहाना वहां जाके चुगने लग गए। जब ये बाहर निकलता है तो जनता हम उनमें छूटती है, से उसी नहीं से नहा है। देता है। शान से जीना आपको मालूम है चाहिए, ये? बात होनी चाहिए। ये 3 चुनाव लड़ा लखनऊ से, जिंदगी है कितनी बड़ी जो तीनों इतना बार बदलते जमानत रहते हो हो गई रोज हरन रोज। टिड्डे की। इतनी मेहनत अगर हरा वहां पे टिड्डा। बीजेपी में कर रहे हो, देखो, इतना हवा झूठ देखो बोल रहे हो, कैसे निकल रही इतना है। जोर लगाना पड़ता है रोज SIR का आपको, फुल फॉर्म रोज नहीं झूठ पता बोलना होगा पड़ता है, इस रोज आदमी उस को। पार्टी हरे के बारे में टिड्डे को। गलत बोलना पड़ता है जिस हरे पार्टी टिड्डे आपकी बताओ। मदर पार्टी है, जिसने आपको SIR जन्म दिया, किस प्रावधान पैरों में पे है? खड़ा बताओ किया उस जल्दी। पार्टी ने, हरे आपको टिड्डे, दिल्ली पहुंचाया, टिड्डे, उसी पार्टी को आप गाली टिड्डे, देते रहते क्या हो हो गया जिस टिड्डे? पार्टी ने दर्द आपका हुआ? सम्मान बढ़ाया मेरे दिल्ली जाने के में, बाद सपा गिर गई, इसलिए आपको दर्द हुआ। डबल एजी मिस बनाया करते हो मुझे। और आप उसी को गाली मुझे देते हो। मिस करते सोचो हो। आप तो बीजेपी हैं? वालों का क्या हाल होगा, मिस कल करते बीजेपी हो, सत्ता में नहीं टिड्डे। रहेगी तो बीजेपी को गाली देने लग हैं? जाओगे। खेती कर रहे हो इससे- आजकल। इससे अच्छा, आदमी ये नहीं पता चलता है। लगातार नहीं, लगातार नहीं, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड, एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। गौरव 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कह रहा हूं, पी चिदम्बरम जो हैं वो होम मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में और प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको मालूम है, प्रणब मुखर्जी जी के घर को बगिंग करा के उस पर स्पाई करते थे, नजर रखते थे। ये सच्चाई है। और अगर हम एक ऐप ला रहे हैं जिससे नागरिक की सुरक्षा होगी, जिससे खबर रहेगी कि आतंकी किसी का मोबाइल मिसयूज ना करे, तो अनुराग भदौरिया टिड्डे के मोबाइल में ऐसा क्या है कि ये डरे रहते हैं? नहीं, पर गौरव, इट इज नॉट अबाउट अनुराग भदौरिया के मोबाइल में क्या है। अनुराग भदौरिया के मोबाइल में कोई भी चीज हो सकती है, उनकी कोई पर्सनल डेटा भी हो सकता है, कोई पर्सनल फोटोज भी हो सकती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट अबाउट, मैंने आपके कार्यक्रम में इट इज नॉट अबाउट अनुराग भदौरिया। लेकिन